अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेस्टोरेंट के पीओएस सॉफ्टवेयर के बेसिक वर्जन की इंस्टॉलेशन और उसकी स्टार्टअप जो सेटिंग है, कॉन्फ़िगरेशन है, उसको देखेंगे। और उसके लिए ये हमारे पास सेटअप है बेसिक वर्जन का, प्रीमियम का और प्रोफेशनल का। बेसिक में सिर्फ बिलिंग मैनेज होती है और प्रीमियम में इन्वेंट्री भी और प्रोफेशनल में अकाउंटिंग भी। बेसिक वर्जन में हम यहाँ पर आते हैं, ये सेटअप है, हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ये सेटअप का पाथ आ जाता है, हम इसके ऊपर इसको इंस्टॉल करते हैं। अगर आप इस पाथ को डी ड्राइव करते हैं तो ये डी ड्राइव में भी इंस्टॉल हो सकता है। रिलीज फाइल है, हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो फिर इसका भी सेम पाथ आ रहा होता है। रिलीज हम ओवरराइट इंस्टॉल कर सकते हैं, सेटअप हम ओवरराइट इंस्टॉल नहीं कर सकते। रिलीज इंस्टॉल करने से सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, एग्जिस्टिंग डाटा जो होता है वो सेव रहता है और सब कुछ आपका स्मूथ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इन केस के कोई छोटा मोटा उसकी डेटाबेस में या सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको ये रिलीज रिजॉल्व कर देगी। बट सेटअप के ऊपर जब आप सेटअप इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, ये न्यू इंस्टॉल हो जाएगा और आपका एग्जिस्टिंग डाटा सारा कुछ खत्म हो जाएगा, आप जीरो से फिर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया और मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास वेरी फर्स्ट टाइम आएगा कि अपडेट 2.514 पर ऊपर अपडेट हो रहा है। हम इसे ओके कर देंगे तो ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर की वेरी फर्स्ट टाइम कंप्यूटर के ऊपर स्टार्टिंग पर आता है, बाद में नहीं आएगा। हम इसे ओके करते हैं तो अब ये हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गया। ये है रेस्टोरेंट का बेसिक पीओएस है, बेसिक वर्जन, और ये एवेल्युएशन पीरियड है 7 डेज का। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना कंपनी नेम देंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट की एंटर करेंगे और इसे ओके करेंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। बट इसके ट्रायल 7 डेज के ट्रायल पीरियड में हम अभी काम करते हैं और इसमें ऐसा है कि जो इसके ट्रायल पीरियड पे आपका जितना काम हुआ होता है, जितनी आपकी डाटा एंट्री ट्रांजैक्शन हुई होती हैं, वो रजिस्ट्रेशन होने से सब सेव रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि जब ये रजिस्टर्ड होगा और इसमें से आपका डाटा एग्जिस्टिंग डाटा आउट हो जाएगा, ये उसी डाटे को रजिस्टर कर देगा। ये अभी फुल फंक्शनल एप्लीकेशन है 7 डेज के डेमो के लिए। ये सबसे पहले एक जब हम सॉफ्टवेयर खुलता है तो ये पहले आ जाता है सिस्टम सेटअप। सिस्टम सेटअप में यहाँ पे हम अपना बिजनेस नेम लिखेंगे, जो भी आपका बिजनेस नेम है वो लिख सकते हैं। लोकेशन जो भी आपकी है लोकेशन वो लिख देंगे और यहाँ पे एड्रेस में एड्रेस लाइन आ जाएगी, यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा और NTN नंबर अगर कोई है तो वो भी लिख सकते हैं। ये याद रहे कि ये जो इंफॉर्मेशन है आपका बिजनेस नेम और एड्रेस की लाइंस, यही आपकी रिपोर्टिंग और आपके बिजनेस जो यूएस की बिलिंग है, रिसीप्ट है या इनवॉइस है, ये उसके ऊपर यही प्रिंट होगी। इसके बाद हम जर्नल में आते हैं। तो जर्नल में ये हमारे पास कुछ सेटिंग है जहाँ पे आप करेंसी सिंबल इसका अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ पाकिस्तान से हैं तो आप चेंजिंग कर सकते हैं और अपनी डेट और ईयर अकाउंटिंग को भी कर सकते हैं। चूंकि अभी ये बेसिक है तो ईयर अकाउंटिंग का इसमें नहीं है, बट यही सेटअप में आप जब अपग्रेड करेंगे अकाउंटिंग पर तो फिर आपको ये जरूरत होगी। इसलिए कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो एडवांस लेवल के हैं, अकाउंटिंग के हैं, जो यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर जरूरी चीज है ये ऑटो बैकअप। ऑटो बैकअप C ड्राइव में बैकअप है और बैकअप में ऑटो के फोल्डर के अंदर ये ऑटो बैकअप हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पर पीओएस में आते हैं तो ये पीओएस की सेटिंग है। पीओएस में ये QT पर क्लिक है, हम इसे खत्म कर देंगे। ये क्या होगा कि दो क्वांटिटी की जो QT है वो सेपरेट होगी और इसे हम ये भी खत्म कर देते हैं। और ये एक सेटिंग है कि अलाउ क्रेडिट सेल, अलाउ क्लाइंट पेमेंट्स। ये दो ऑप्शन उस सूरत में आपको चाहिए होती हैं जब आप क्रेडिट सेल करते हैं। और ये एक एडवांस की भी ऑप्शन है कि अगर आप एडवांस किसी से ले लेते हैं तो ये उसको भी सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है ना, तो ये हम ऑप्शन उस सूरत में इनेबल कर देते हैं
कि जब हमने क्रेडिट सेल करनी होती है। अगर क्रेडिट सेल नहीं करनी होती तो हम इन चीज़ों को डिसेबल कर देते हैं, तो ये खत्म हो जाती है। फिर कोलेट है सिमिलर पार्ट नंबर, सेम नाम की दो आइटम अगर पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पर एंटर होंगी क्विक बटन के थ्रू, तो वो उनकी क्वांटिटी प्लस हो जाए, तो ये उस ऑप्शन के लिए। फिर उसके बाद पेमेंट का टैब है। पेमेंट में आपका कैश है, क्रेडिट कार्ड है, तो ये आपकी कौन कौन सी पेमेंट है। तो अगर यहाँ पे नई पेमेंट ऐड करनी है तो यहाँ पर पेमेंट नेम पर आके आप एरो की से नीचे आएंगे तो ये आ जाएगा सी कार्ड 2, क्रेडिट कार्ड 2 है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बैंक लिखेंगे तो चार्ट ऑफ अकाउंट से बैंक सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल इतना ही है इस पे कि आप इतना ही कर लें। अकाउंटिंग के साथ होंगे तो फिर इस मशीन की अलग डाटा और इस मशीन का अलग रिकॉर्ड रखा जा सकता है। और इसी तरह से यहाँ पर 9 पेमेंट टाइप ऐड कर सकते हैं आप। यहीं पर आके अगर किसी और नीचे आता है तो नई पेमेंट भी आ सकती है। और अगर मैं किसी पेमेंट को यहाँ से खत्म करना चाहता हूँ तो यहाँ से आके डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, और ये देखें यहाँ से ये खत्म हो गई है। और अब मैं जब इसको सेव कर दूंगा 2 ही पेमेंट टाइप्स रह जाएगी। अगर आपके पास सिर्फ कैश है तो आप ये क्रेडिट कार्ड वाली पेमेंट को भी यहाँ से इरेज कर सकते हैं, तो सिर्फ कैश रह जाएगा, फिर कैश की ही पेमेंट आप कर सकते हैं। और सिस्टम सेटअप में बेसिक वर्जन के हिसाब से इतनी ही चीजें हैं। अब हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास और ऑप्शन ये है सेटिंग के हवाले से कि यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमारी आइटम लिस्ट खाली है, और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ग्रुप्स भी बन सकते हैं, और क्यूटी के प्रिंटर भी इंस्टॉल हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्यूटी के प्रिंटर आपके पास 2 या 3 या 4 किचन प्रिंटर हैं, तो उनको आप बाय नेम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। यहाँ पे अंदर क्लिक करके इस फील्ड के अंदर, और यहाँ पे न्यू करेंगे तो यहाँ पे और भी प्रिंटर, ये देखें क्यूटी ऐड हो रहा है। और अगर इस फील्ड के अंदर करके न्यू करते हैं तो ये ग्रुप नेम ऐड हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो बटन्स हैं ये जिस फील्ड के अंदर क्लिक करके वर्किंग करेंगे तो ये इसके मुताबिक काम करेंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पर। तो ये पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन है हमारे पास, जिसमें मेन्यू 1, मेन्यू 2, मेन्यू 3 और इसी तरह से ये 10 मेन्यू बने हुए हैं, ठीक है। और इन 10 मेन्यू में आप देख रहे हैं कि ये एक आइटम भी है और ये कुछ डिस्काउंट भी है। आइटम पर क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन आ गई स्टॉक लिस्ट। इट मीन्स कि ये आइटम एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो ये स्टॉक लिस्ट उस सूरत में ऊपर होती है। और जैसे कि मैं यहाँ इसे खत्म करना चाहता हूँ तो कंट्रोल राइट, ये लिखा हुआ है आइटम बटन के लिए, ये शिफ्ट राइट क्लिक माउस इसके लिए मेन्यू के नेम के लिए। मैं यहाँ पे कंट्रोल राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको खत्म कर दूंगा, तो ये बटन फ्री हो गया है, जैसे ये बाकी सारे बटन फारिग पड़े। और इसी तरह से ये डिस्काउंट खत्म करना चाहता हूँ तो यहाँ से ये सैंपल्स हैं। वर्किंग में आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम सारी वर्किंग में बताएंगे कि कौन से बटन किस तरह से यूज होते हैं, इन बटन्स के ऊपर आइटम्स कैसे लगती हैं। मेन्यू 10 हैं तो 10 से 20 मेन्यू कैसे बनते हैं सॉफ्टवेयर में, और इसके अलावा कोई और स्पेसिफिक आइटम लगाना चाहते हैं तो वो भी कैसे लगते हैं। अब हमारे पास ये फर्स्ट बटन पे ये लिखा हुआ है और ये लास्ट पे लिखा है शिफ्ट राइट क्लिक माउस। अगर मैं चाहता हूं तो मैं ये बटन पे ये खत्म कर दूं तो मैं कंट्रोल राइट क्लिक करूंगा तो ये वो उसकी नरेशन लिखी हुई थी, नोट लिखा हुआ था, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया और उसको सेव कर दिया। अब ये बटन फ्री हो गया। अब मैं ये बिल्कुल लास्ट वाले बटन पे आता हूँ, कंट्रोल राइट क्लिक करता हूँ, पार्ट नंबर को छोड़ देंगे तो नेम वाली जगह पे मैं इसको प्लेस करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो वो देखिए मेरे पास इंफॉर्मेशन ये साइड पर आती है। अब मेरे पास ये सारा फ्री है और जिसमें ये आप देख रहे हैं पूरा मेन्यू है। अच्छा, अब इस मेन्यू में आप सेल में देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट की ऑप्शन है। डिफॉल्ट पे जो सिस्टम में सेटिंग है वो टेक्स्ट के साथ इनवाइजिंग की है, और जिसमें आप कैश पर 16% चार्ज कर लेते हैं पाकिस्तान के हिसाब से, और क्रेडिट कार्ड के ऊपर 5% चार्ज कर लेते हैं। ये दोनों ऑप्शन है कि हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये दोनों चीजें नजर आ रही हैं कि टैक्स में ये 16% भी है और 5% भी है। जितनी आइटम्स ऐड हुई होंगी यहाँ पर उनके ऊपर टैक्स यहीं से लग सकता है। और अगर हम टैक्स के नहीं करना तो यहाँ से हम आएंगे मेंटेनेंस में, 7 नंबर पे टैक्स फाइल मेंटेनेंस है। टैक्स फाइल मेंटेनेंस पे यहाँ पे ये टैक्स की ऑप्शन को मैं यहाँ पर टैक्स नेम खत्म कर दूंगा और यहाँ पर मैं इसको मॉडिफाई करके
तो यहाँ पर ये जो परसेंटेज रेशियो लिखी हुई है 5% और 16%, जिससे ये रेट है, इसको मैंने खत्म कर दिया। बाकी ये 2 लाइनें मुझे तो फिर कल जरूरत बाद में भी पड़ सकती है, बट ये वाला मैं नीचे से इसको खत्म कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपके पास सिर्फ 2 ही लाइन इंस्ट्रक्शन की ऑप्शन रह जाएंगी, बाकी एक्स्ट्रा नहीं होगी। अगर आपने डिफाइन करनी है तो यहीं पे कुछ भी इंफॉर्मेशन डिफाइन करके तो आप इसे क्लोज कर देंगे तो ये सेव हो जाएगी। चेंजिंग के लिए एक दफा मॉडिफाई पे क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। पॉइंट ऑफ सेल पर आते हैं, तो पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पे आप देखें सेल्स टेक्स्ट का कॉलम और टेक्स्ट टोटल फील्ड वो हाइड हो गई है, खत्म हो गई है। ठीक है, अब ये है कि इसमें हम सॉफ्टवेयर को यहाँ से हम क्लोज करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर की बैकअप की ऑप्शन आती है। बैकअप पर क्लिक करते हैं तो ये सी ड्राइव बैकअप की ऑप्शन है। यहाँ पे अब बैकअप बन रहा होता है सॉफ्टवेयर का, हम इसे यहाँ पे बैकअप जिप कर देते हैं, तो ये डायरेक्टरी क्रिएट नहीं है वहां पर, तो ये क्रिएट कर देगा और ये आज की तारीख तक का बैकअप बन गया। दूसरा इसके साथ साथ ये है कि अब जैसे कि वहां पर ये बैकअप बन चुका है, हम सी ड्राइव में जाते हैं। ये एक्चुअली का फोल्डर है जो हमने इंस्टॉल किया, जो हमारा पूरा सॉफ्टवेयर सेटअप इंस्टॉल है। अब आते हैं बैकअप में। बैकअप में आते हैं तो बैकअप में एक फोल्डर बना है, जिप के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। यहाँ से हम एक और यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं ऑटो बैकअप। ये देखें सी ड्राइव बैकअप और ऑटो, ये इसलिए कि जो सिस्टम सेटअप में हमने ऑटो बैकअप के लिए जो फोल्डर का नाम दिया था वो यही नाम था। तो इस तरह से क्या होगा कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे वो ऑटो हर ट्रांजैक्शन इस फोल्डर के अंदर सेव होती रहेगी। वैसे तो फुल बैकअप जब आप यहां से ये फुल बैकअप कर लेते हैं तो फिर आपको उन ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं रहती, बट फिर भी वो ट्रांजैक्शन बैकअप भी है सॉफ्टवेयर में और ये फुल बैकअप भी है। दोनों ऑप्शंस हैं और दोनों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हम अब नेक्स्ट सेशन में, अगले ट्यूटोरियल सेशन में हम इंशाल्लाह आइटम मेन्यू कैसे डिफाइन होता है, उसकी क्यूटी प्रिंटर कैसे ऐड होते हैं, फिर आपके क्विक बटन्स के ऊपर अच्छा सेशन होगा इंशाल्लाह कि क्विक बटन पे हम क्या क्या चीजों को किस किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।